प्रिय मित्रों, आपको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं विनायक पांडे आपको एक हॉलीवुड फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो हॉलीवुड की फिल्म थी उसका नाम है एलियन 1979। तो करीबन 44 साल पहले ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है अमेरिका में और पूरे विश्व में। भारत में भी कई लोगों ने देखा है। अच्छा, ये फिल्म है साइंस फिक्शन के बारे में, यानी वैज्ञानिक तंत्र के आधार पर सत्य कथा कैसी होगी उसी के ऊपर। तो गौर से सुनिए और आपको ये कथा अर्थात ये सिनेमा का जो परीक्षण है वो सुनने में आनंद आ जाएगा और आपका समय बहुत ही अच्छी तरह से बीतेगा। गौर से सुनिए। हम पृथ्वी में रहते हैं मानव जाति, लेकिन हजारों साल से मानव जाति को अंतरिक्ष के बारे में बहुत जिज्ञासा प्राप्त हो गई है कि अंतरिक्ष में क्या है। हम पृथ्वी में रहते हैं, यह हमारे ग्रह माला है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, नज़दीक उपग्रह चंद्रमा है और सूर्यमंडल है। सूर्य के भूतल में 9 ग्रह घूमते रहते हैं और इसको सूर्यमंडल कहेंगे। और ऐसे असंख्य सूर्यमंडल इस ब्रह्मांड में है कि जो कि हमेशा परिभ्रमण करते रहते हैं। और ये ब्रह्मांड बड़ा विशाल है कि इसकी परिसीमा अभी तक कोई बता नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है कि पृथ्वी पर हम लोग मानव प्राणी है, ये सृष्टि है और इसमें हम जी रहे हैं। वृक्ष है, मानव है और जीव जंतु है और इनके जरिए ये सृष्टि चल रही है। लेकिन मानव यह सोचता है कि क्या दूसरे ग्रह में भी हमारे जैसे मानव होंगे या किसी दूसरे ग्रह में भी जैसा पृथ्वी पे है नदी, पर्वत, खेती, हर प्रकार के लोग, बस्तियाँ, ऐसे दूसरे ग्रह में है क्या? इसके बारे में हमेशा जिज्ञासा लगी हुई है। तो ये तो सामान्य आदमी के बुद्धि के परे है। सामान्य आदमी तो सोचते रहते कि दूसरे ग्रह में भी हमारे जैसे मानव होंगे क्या। तो इस पर जो हमारे वैज्ञानिक है तो उन्होंने संशोधन किया है और उनको पता चला, यानी उन्होंने एक क्या बोलते हैं सिद्धांत ले लिया कि दूसरे ग्रह में हमारे जैसे ही आदमी होंगे, तो जिनको एलियन नाम दे रखा है। एलियन यानी क्या कि दूसरे ग्रह पे जीने वाला एक हमारे जैसा ही मानव प्राणी, काल्पनिक, तो सच भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस जीव को उन्होंने नाम दिया एलियन। और उसके ऊपर साइंस फिक्शन हॉलीवुड की फिल्में बन गई है। तो इसके बारे में मैं आपको एक अपना संक्षिप्त जानकारी दूंगा। तो ये जो सिनेमा था हॉलीवुड का, इसका नाम है एलियन 1979। तो यह सिनेमा एक क्लासिक के रूप में कायम है। एलियन अब तक की सबसे मौलिक और डरावनी फिल्मों से एक है। साइंस फिक्शन और हॉरर फिल्म बहुत ही दमदार है। एलियन सिर्फ राक्षस यानी मॉन्स्टर नहीं है, यह
वातावरण और आपकी भावना है। यह एक विशाल अंतरिक्ष मालवाहक जहाज है जिसका नाम नोस्ट्रोमो है, और इसमें 7 लोग सफ़र करते हैं। तो ये अंतरिक्ष यात्री है, 6 पुरुष है और एक मैडम है उसमें। ऐसे 7 लोग अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, एलियंस की खोज करने के लिए निकलते हैं। तो ये जो जहाज है नॉस्ट्रोमो पूरा रॉकेट की तरह है, कंप्यूटर पर चल रहा है। एक रेडियो सिग्नल निर्जन ग्रह से आता है जो अंतरिक्ष यान का कंप्यूटर अर्थात एंटीना पकड़ लेता है। तो जो क्रू मेंबर रहते हैं जहाज के, उनको पता चलता है कि एलियन किसी ग्रह पे है। तो उस ग्रह पे चलने का निर्णय 7 लोग लेते हैं। तो एक बेचैनी का निरंतर एहसास है। अंतरिक्ष यात्रा एक भयावह है। यहाँ कोई चीख भी सुनाई नहीं देती। किसी ने चीख पुकार ली, सुनने के लिए कोई नहीं। शुरुआत से ही आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब यान नोस्ट्रोमो पृथ्वी को छोड़ देता है और अंतरिक्ष यानी स्पेस में एलियन की खोज में गतिमान होता है, तो ये इसका जो वर्णन है, इसका दृश्य इस हॉलीवुड सिनेमा में बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी को छोड़ के अंतराल में एलियन के खोज में दूसरे ग्रह पे जा रहा। तो ध्वनि दृश्य इसका एक अच्छा मिलाप इस निर्देशक ने अपने हॉलीवुड सिनेमा में दिखाया। अंतरिक्ष यान बहुत डरावना लगता है। सभी 7 यात्री हमेशा तनाव में रहते हैं, जिसमें 6 पुरुष है और एक महिला है। एलियन खुद इतिहास का एक डरावना राक्षस है, मॉन्स्टर है। वह एक निर्दयी आत्मरहित परजीवी है। उसको आत्मा नहीं है, वो निर्दय है जो किसी भी पृथ्वी के मानव के गुणों से विपरीत है। दया, क्षमा, शांति उसमें नहीं है। राक्षस का डिजाइन प्रतिभा का एक झटका है। उसे हम मॉन्स्टर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, दानव कहेंगे उसको। उसमें कोई भावना, दया, प्रेम नहीं है, सिर्फ अहंकार है। यानी केवल मैं श्रेष्ठ हूँ, पृथ्वी के सभी जीव जंतु प्राणी मानव ये मेरे गुलाम है और उनको मेरे अंडर रहना है और मैं जैसे बताऊँ ऐसे नाच गाना दिखाना। रिडले स्कॉट ने ध्वनि और दृश्यों से एक कहानी आपको सुनाई है। 7 यात्री हॉलीवुड के सिनेमा सृष्टि के नायक है। वे सभी दुश्मन का सामना करते हैं। जेरी गोल्ड स्मिथ का संगीत अंतरिक्ष यात्रा वो एलियन का प्रगटीकरण पेश करता है। तो जैसे ही ये जो जहाज अंतरिक्ष में प्रवास करता है, उसकी जो ध्वनि, प्रकाश और उसका जो वेग है, ये आदमी को बहुत लुभाता है, वो देखने लायक है। सभी 7 आदमी एलियन का मुकाबला करते हैं। 40 साल हो गए इस हॉलीवुड सिनेमा को रिलीज हुए। अंतरिक्ष में आपकी चीख कोई सुन नहीं सकता। उनके ऊपर बहुत संकट दोहराते हैं। एलियन के साथ पृथ्वी के 7 लोगों का संघर्ष दिखाया है। एलियन नोस्ट्रोमो में घुस जाता है। सभी 6 यात्री मारे जाते हैं। एलियन चुन चुन के मार देते हैं, उनको नष्ट कर देता है और वो उस मैडम की तरफ दौड़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो मैडम बच जाती है। वो बड़ी धूर्त होती है। वो अपने जहाज में
जहाज के बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़ी गर्मी पैदा कर देती है और उस एलियन को उसमें ढकेल के उसको भस्म कर देती है। आखिर एलियन उस गर्मी में भस्म हो जाता है, मर जाता है और वो यान पृथ्वी पे आने के लिए बहुत समय लगेगा। इसलिए मैडम सुपर स्लीप में चली जाती है, गहरी नींद में, और कई दिन के बाद वो अंतरिक्ष यान नोस्ट्रोमो पृथ्वी पे धीरे 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 उतर जाता है और ये कथा समाप्त हो जाती है। और मैडम एलियंस के बारे में जो देखा सुना और जो अनुभव किया वो बाकी पृथ्वीवासियों को ये कहानी बता देती है। और यही इस फिल्म की जो रूपरेखा मैंने आपको बताई वो समाप्त हो जाती है। एलियन 1979। आपने मेरी कहानी सुनी, धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।